लेडी मैकबेथ की ऐसी बातें सुनकर उसका बेटा उससे पूछता है कि क्या मेरे फादर जो है ट्रेटर थे, एक देशद्रोही थे? तो लेडी मैकबेथ कहती है हाँ, वे एक ट्रेटर थे। तो उसका बेटा कंफ्यूज होता है, पूछता है कि एक ट्रेटर क्या होता है, एक देशद्रोही, एक विश्वासघाती किसको कहते हैं? लेडी मैकबेथ अपने बेटों को समझाते हुए कहती है कि एक ट्रेटर, एक विश्वासघाती वह व्यक्ति होता है जो कि सबको प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है और उस प्रॉमिस को नहीं निभाता है। तो उसका बेटा आगे लेडी मैकबेथ को पूछता है कि क्या सभी पर्सन जो भी ऐसा करते हैं, अपने प्रॉमिस को ब्रेक करते हैं, अपने प्रॉमिस को नहीं निभाते हैं, वे सभी ट्रेटर होते हैं, वे सभी विश्वासघाती होते हैं? तो लेडी मैकबेथ उसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि हाँ, ऐसा कोई भी पर्सन जो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता है, अपने प्रॉमिस को तोड़ देता है, हर एक ऐसा आदमी जो है, हर एक ऐसा पर्सन ट्रेटर होता है, विश्वासघाती होता है और ऐसे हर पर्सन को ही फांसी लगा देनी चाहिए। तो उसका बेटा जो है थोड़ा सरप्राइज होता है और वो फिर से अपनी मदर लेडी मैकबेथ को पूछता है कि क्या ऐसे सभी पर्सन को, क्या ऐसे सभी व्यक्तियों को फांसी लगा देनी चाहिए? फांसी लगा देनी चाहिए जो कि अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं और अपने प्रॉमिस को तोड़ देते हैं? तो लेडी मैकबेथ गुस्से में बोलती है हाँ, हाँ, हर एक आदमी को, हर एक पर्सन जो भी ऐसा करता है उसको फांसी लगा देनी चाहिए। बेटा अपनी मदर लेडी मैकबेथ की ऐसी बात सुनकर पूछता है लेकिन उनको फांसी कौन लगाएगा? तो लेडी मैकबेथ इस भोले से क्वेश्चन पर हंसती है और कहती है क्यों, जो भी इस दुनिया में ईमानदार पर्सन है, जो भी ऑनेस्ट पर्सन है, वे सभी व्यक्ति जो है ऐसे लोगों को जो कि प्रॉमिस तोड़ते हैं, अपना वादा जो है निभाते नहीं, उनको फांसी लगाएंगे। लेडी मैकबेथ की ऐसी बात सुनकर उसका बेटा आगे बोलता है अगर ऐसा ही है फिर तो जो भी झूठ बोलता है और जो भी ट्रेटर है, यानी जो भी विश्वासघाती है, वो सबसे ज्यादा मूर्ख लोग है इस दुनिया में। क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में उनकी जो नंबर्स है, उनकी जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर वो ज्यादा नंबर होते हुए भी, अगर वो ज्यादा संख्या में होते हुए भी उनको ईमानदार व्यक्ति जो कि बहुत ही कम होते हैं इस दुनिया में, वो भी अगर सजा दे सकते हैं, पनिश कर सकते हैं और उनको फांसी पे लटका सकते हैं, फिर तो लायर्स और जो भी ट्रेटर्स है वो इस दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख है, क्योंकि उनकी संख्या ही इस दुनिया में ज्यादा है और वो खुद ही ईमानदार व्यक्तियों को भी फांसी पे लटका सकते हैं। तो लेडी मैकबेथ अपने बेटे की ऐसी समझदारी वाली और ऐसी सरप्राइज बातें सुनकर बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही समझदार हो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारी हेल्प करे, लेकिन बिना फादर के तुम अपना जीवन कैसे चलाओगे, तुम अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करोगे, कैसे जियोगे? अपनी मदर लेडी मैकबेथ की ऐसी बातें सुनकर उसका बेटा आगे कहता है अगर वो सच में मर गए होते, अगर मेरे फादर सच में मर गए होते तो तुम उनके लिए जरूरी रोई होती, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सिंबल है कि मैंने तुमको रोते हुए देखा नहीं है। इसका मीन्स ये है कि मेरे फादर नहीं मरे हैं और मुझे जल्दी ही एक नए फादर मिलने वाले हैं। लेडी मैकबेथ अपने बेटों को ऐसे बोलते हुए बहुत ही सरप्राइज होती है, कहती है तुम बहुत ही टॉकेटिव है, तुम बहुत ही बातूनी बच्चे हो और तुम तो बहुत ही अच्छी तरह से बातें कर लेते हो और ऐसी बातें करते हो जैसे कि तुमको बहुत सारा नॉलेज हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, तुम तो बहुत ही मेच्योर पर्सन की तरह बातें करते हो। इस तरह से लेडी मैकबेथ और उसका बेटा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक मैसेंजर की वहां पर एंट्री होती है। तो जैसे ही वो मैसेंजर एंटर होता है, वो मैसेंजर आते ही लेडी मैकबेथ को एक मैसेज देने लग जाता है। वो कहता है गॉड ब्लेस यू योर हाइनेस, आप मुझे नहीं जानती है क्योंकि आप बहुत ही ऊंचे पद पर है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे यहाँ पर आपको एक वार्निंग देने के लिए भेजा गया है कि आपके ऊपर बहुत ही एक बड़ा खतरा आ रहा है, बहुत ही बड़ी विपत्ति आ रही है। मुझे पता है कि आप मुझे नहीं जानती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरे जैसे कॉमन पर्सन की बात मान ले, कॉमन पर्सन की एडवाइस मान ले और मेरी यही एडवाइस है आपको कि आपको जितना जल्दी हो सके यह महल छोड़कर, इस जगह को छोड़कर कहीं न कहीं चले जाना चाहिए, इस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। मुझे पता है कि मैं आपको डरा रहा हूं और मुझे बहुत ही दुख है कि मैंने आपको डरा दिया है, लेकिन अभी बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है और आप जितनी जल्दी हो सकते हैं इस जगह से रवाना हो जाइए, इस जगह को छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। हाँ, मैंने आपको डरा तो दिया है, लेकिन यह उससे भी अधिक बुरा होता अगर मैं आपको इस खतरे को बताने के लिए नहीं आता, आपको चेतावनी देने के लिए नहीं आता, क्योंकि जो खतरा आने वाला है वो बहुत ही आपके क्लोज है, बहुत ही जल्दी ही आपके पास आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से यहाँ रवाना हो जाइए, ज्यादा इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। गॉड आपकी हेल्प करे। अब मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकता, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ ज्यादा टाइम तक रुका तो मेरे लिए भी खतरा है और आपके लिए भी खतरा है।
इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहकर वो मैसेंजर वहां से चला जाता है। मैसेंजर की ऐसी बातें सुनकर लेडी मैकडफ कहती है, मैं कहाँ भाग जाऊं, मैंने तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, मैंने तो अपनी लाइफ में किसी को भी हार्म नहीं किया है। और उसके बाद लेडी मैकडफ एक फेमस कोटेशन बोलती है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। वो बोलती है, आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड वेयर टू डू हार्म इज ऑफन लोडेबल, टू डू गुड समटाइम अकाउंटेड डेंजरस फॉली। लेडी मैकडफ आगे कहती है, हाँ लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं एक ऐसे अर्थली वर्ल्ड में रह रही हूँ, एक ऐसे पापी दुनिया में रह रही हूँ जहाँ पे अगर कोई बुरा काम करता है, जहाँ पर अगर कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, तो उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, उसको सभी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, अगर हम किसी के लिए गुड टास्क करते हैं, तो उन टास्कों को, ऐसे काम जो कि अच्छे होते हैं, उसको बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वो तो बहुत ही मूर्खता से भरा हुआ काम है, ऐसा ही दुनिया में माना जाता है। और अच्छे कामों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, बल्कि जो बुरे काम करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। मैं एक ऐसी पापी दुनिया में रह रही हूँ, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। और हाँ, हो सकता है कि मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया हो, लेकिन ये दुनिया ही ऐसी है, ये दुनिया ही बहुत ही पापी है, पाप से भरी हुई है। तो मैं ये क्यों बहाना बनाऊं कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो कोई मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। मैं ये जानती हूँ कि ऐसा भी इस दुनिया में हो सकता है। ऐसा लेडी मैकडफ आगे बोल ही रही होती है, तभी फर्स्ट मर्डरर आ रहा होता है सामने से। तो फर्स्ट मर्डरर जैसे वहां एंटर होता है और लेडी मैकडफ को पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, मैकडफ कहाँ है। लेडी मैकडफ उस फर्स्ट मर्डरर को रिप्लाई करते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे हस्बैंड मैकडफ एक ऐसे अनहोली प्लेस में तो नहीं होंगे जहां पर तुम जैसा इंसान, जहां पर तुम जैसा मर्डरर जो है उनको जाकर पकड़ ले। तो फर्स्ट मर्डरर रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड मैकडफ जो है एक ट्रेटर है, एक देशद्रोही है, जो कि देश को धोखा देकर भाग गए हैं। वहां पर ही मैकडफ का बेटा ये सब सुन रहा होता है और वो फर्स्ट मर्डरर को चिल्लाते हुए कहता है, ओ शेगी हेडेड विलेन, तुम बहुत ही झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे फादर ऐसे नहीं है, मेरे फादर जो है देशद्रोही नहीं है, ट्रेटर नहीं है। तो फर्स्ट मर्डरर मैकडफ के सन को धमकी देते हुए कहता है कि तुम तो एक देशद्रोही के बच्चे हो, देशद्रोही के बेटे हो। और फर्स्ट मर्डरर ऐसा कहते हुए मैकडफ के पुत्र के नाइफ स्टेप कर देता है और इस तरह से सन ऑफ मैकडफ मर जाता है। और मरते मरते सन ऑफ मैकडफ आगे कहता है, इस आदमी ने मेरी हत्या कर दी है, मेरा मर्डर कर दिया है। और अपनी मदर को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आपसे प्रे करता हूं कि आप यहाँ से भाग जाओ। तो अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर लेडी मैकडफ भागने लगती है और लेडी मैकडफ चिल्लाते हुए भागती है मर्डर। और मर्डरर्स जो होते हैं वह लेडी मैकडफ का पीछा करते हैं। और इसी के साथ एक्ट फोर्थ सीन सेकंड समाप्त होता है। सो एक्ट फोर्थ सीन सेकंड के समाप्त होने के बाद हमको पता चल चुका है कि मैकडफ की वाइफ लेडी मैकडफ और मैकडफ का सन दोनों की हत्या हो चुकी है, दोनों का मर्डर हो चुका है। और इसी के साथ एक्ट फोर्थ सीन सेकंड समाप्त होता है, फिनिश होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्ट फोर्थ सीन थर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हम आगे देखेंगे कि आगे इस ड्रामा में क्या होता है। ऑलराइट, so thank you for watching this video.